आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब निम्न के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प कह रहा है मोल प्रभाज के, दूसरा विकल्प कह रहा है आयतन के, तीसरा विकल्प कह रहा है दोनों के, तथा चौथा विकल्प कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब निम्न के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने हेनरी का नियम को ही जो है समझ लेते हैं कि हेनरी का नियम कहता क्या है। ठीक है, हेनरी का नियम। ठीक है, तो ये जो हेनरी का नियम है ये हमारा आदर्श गैसों के लिए जो है वह मान्य होता है। ठीक है, और इस नियम के अनुसार क्या है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता ठीक है ना, किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। उसके आंशिक दाब कह लें हम यहाँ पर। ठीक है, उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, क्योंकि गैसों में जो है हम यहाँ पर आंशिक दाब ही लेते हैं। ठीक है ना, तो आंशिक दाब ही गैसों द्वारा डाला जाता है सतह पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे क्या स्पष्ट हो गया, अगर हमारी विलेयता जो है वह S हो तो ये S जो है ये हमारे समानुपाती होगी P के। P यहाँ पर ये जो होगा हमारा आंशिक दाब होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर इसके मध्य संबंध आ गया। तो एक तो हेनरी नियम जो है वह इस प्रकार से परिभाषित होता है, और एक जो है इस हेनरी नियम को जो है हम दूसरी प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी गैस का जो वाष्प अवस्था में आंशिक दाब होता है उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसे भी हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं और फिर अपने सही विकल्प का चुनाव करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, अथवा। ठीक, अथवा ये इस प्रकार से भी परिभाषित है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब ठीक है ना, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन के गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है ना, उस विलयन के ठीक है ना, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। या हम कहें उस विलयन में गैस के मोल अंश के मोल अंश के ठीक है ना, मोल अंश। ठीक है, जिसे हम मोल प्रभाज भी कहते हैं। ठीक है, अंश यानी अर्थात प्रभाज। ठीक है, मोल अंश के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जो है हम हेनरी नियम को जो है परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा हेनरी नियम जो है वो परिभाषित हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर क्या कहें, आंशिक दाब जो है मान लेते हैं P है। ठीक है, तो ये हमारा समानुपाती हो जाता है X के। X यहाँ पर क्या हमारा मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज होगा ये हमारा, और ये जो हमारा क्या है, आंशिक दाब है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमें यहाँ पर एक संबंध जो है ये प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो तब हम अपने सही विकल्प का चुनाव करेंगे। देखें, जो विकल्प नंबर 1 है उसमें दिया है यहाँ पर मोल प्रभाज, और प्रश्न में हमसे क्या कह रहा था कि किसी गैस का जो है वह आंशिक दाब जो है समानुपाती होता है हेनरी नियम के अनुसार, वह है मोल प्रभाज के। ठीक है, अर्थात जो विकल्प नंबर 1 होगा यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।